हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आते आते यहाँ से, और टॉपिक का जो नेम है वो है क्वेश्चन टैग। ठीक है, क्वेश्चन टैग, इसे टैग क्वेश्चन भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, एक WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले। लेकिन एक क्वेश्चन टैग, एक क्वेश्चन का पार्ट और होता है, उसे कहते हैं क्वेश्चन टैग। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट में आप किसी से कंफर्मेशन, और इसको हम यूज क्यों करते हैं, इसको यूज करने का जो पर्पज है वो कंफर्मेशन करने के लिए, किसी से आपको कंफर्म करना है। ठीक है, मैंने कहा हिंदी में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने आपसे कहा तुम पढ़ते हो ना, तो आपसे मैं क्या कर रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। ठीक है, अब इंग्लिश में इसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखिए इसका पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना समझना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, है ना, इस तरह से। ठीक है, ये पार्ट जो होता है वो स्टेटमेंट का होता है, ये क्वेश्चन टैग का होता है। ये पार्ट स्टेटमेंट का है और ये पार्ट होता है क्वेश्चन टैग का। ठीक है, तो स्टेटमेंट, अब देखो यहां पे आपको एक कंडीशन, इसकी फर्स्ट कंडीशन होती है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब ये वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, याद रखना आप हमेशा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट कंडीशन आपको बता रहा हूं कि स्टेटमेंट कैसा हो, पॉजिटिव, तो आप क्वेश्चन टैग को कैसा बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे। ठीक है, और यदि आप स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन जो थी कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। अब नेगेटिव में कैसा स्ट्रक्चर होता है, नेगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नॉट की। ठीक है, हाँ, प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही आएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका ये नेगेटिव है स्टेटमेंट तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव में कैसा बनेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। आपको एक बात और याद रखनी है कि हमेशा सब्जेक्ट जो होगा वो ऑलवेज प्रोनाउन यूज किया जाएगा, प्रोनाउन, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और देखो यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है इसको यूज करना कंपलसरी है। ठीक है, दिस इज मैंडेटरी, दिस इज कंपलसरी, आपको यूज करना ही करना है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा, यहां पे लिख देता हूं, मैंने लिखा इज नॉट, तो इज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इजंट होगा। ठीक है, हाँ, मैंने लिखा आर नॉट, आर नॉट का क्या होगा, आरंट होगा। ठीक है, हाँ, मैंने लिखा बिल नॉट, बिल नॉट का क्या होगा, वॉन्ट होगा। ठीक है, याद रखना बिल नॉट का इंपॉर्टेंट है, इसका बिल नॉट का होता है वॉन्ट। शैल नॉट, शैल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, शंट होगा। ठीक है, एक लिखा मैंने एम नॉट, इसका आरंट होगा। याद रखना ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बाकी में कुछ नहीं करना, बस ओ हटा देना है और एपोस्ट्रोफी लगा देना। मैंने कहा डिड नॉट, डिड नॉट का क्या होगा, डिडंट होगा। ठीक है, मैंने कहा हैज नॉट, हैजंट होगा, हैव नॉट, हैवंट होगा। ठीक है, हैड नॉट, हिडंट होगा। बाकी में कुछ नहीं करना है, ओ हटा देना है, एपोस्ट्रोफी लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न बनते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन का लेता हूं मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, जैक इज इंटेलिजेंट। अब देखो पहले आप, ये स्टेटमेंट हो गया। एक बात और कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको वो यूज करनी है जिस टेंस में सेंटेंस गिवन है। ठीक है, जिस टेंस में सेंटेंस गिवन होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज कर देना है। ठीक है, आप देखो सबसे पहले आप यहां समझिए, यहाँ पे कि आप चेक कीजिए कि स्टेटमेंट कैसा है। ये वाला जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। ठीक है,
और मैंने कहा जब पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में ये वाला स्ट्रक्चर चलेगा, मतलब ये हेल्पिंग ऑफ के साथ में नॉट की शॉर्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आपको यहाँ यूज करना इज आ रहा है, देखो इज का इजंट कर देंगे आप, ठीक है। और जैक जो है, जैक के लिए प्रोनाउन यूज करना है सब्जेक्ट, और प्रोनाउन क्या बनेगा, ही बनेगा, तो इजंट ही बन गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। हाँ, तो एक एग्जांपल ये हो गया। सेकंड, अगर ये नेगेटिव होता, जैक इज नॉट, देखो यहाँ पे इज नॉट लिख लो या इजंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी है, यहाँ आप लिखो या मत लिखो, लेकिन यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो जैक इज नॉट इंटेलिजेंट, इसका जब हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा क्योंकि नेगेटिव है, और हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, और इसका होगा ही। अगर हम जैक की जगह फीमेल कर देते हैं मैरी, तो मैरी के लिए क्या यूज करेंगे, हम सी यूज करेंगे। मैं कहता हूं, एक एग्जांपल लिखता हूं, स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड द वर्क। अब इसका क्वेश्चन टाइप बनाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और ये पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो नेगेटिव बनेगा, तो हैवंट यूज कर देंगे आप, और हैवंट के बाद में स्टूडेंट्स के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, दे, ठीक है। एक से ज्यादा है तो दे यूज करेंगे। अगर स्टूडेंट होता, ठीक है, तो यूज करना पड़ता ही। और याद रखना, जब भी कॉमन जेंडर जो होते हैं उसके लिए हम ऑलवेज ही यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे और समझते हैं और इसको। मैंने यहाँ पे यूज किया एग्जांपल नेक्स्ट, वी हेल्प हिम, ठीक है। अब देखो ये आपका स्टेटमेंट कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सा टेंस आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म आ रही है, टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, क्वेश्चन टैग में आपको यूज करना पड़ेगा डिड, है ना। हाँ, तो ये पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव बनेगा, तो डिडंट, और देखो प्रोनाउन तो बी है ये, तो डिडंट बी, ठीक है, ये बन जाएगा इसका, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो आपको मैं लिखता बी, यहाँ डिड नॉट लिख लो या डिडंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प हिम। उस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा डिड बी, ठीक है। हाँ, एक लिखा मैंने, दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखो इसके लिए क्या बनाएगा, इसके लिए हम बनाएंगे, अब देखो दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इसमें क्या आ रहा है, हेल्पिंग ऑफ आ रही है इज, तो इजंट। और देखो यहाँ पे ये बिल्डिंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दिस यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज करेंगे हम इट, तो इजंट इट, ठीक है। तो दिस यूज नहीं होता। अगर हम कहते हैं दैट इज अ बिल्डिंग, तो इसका भी क्या बनेगा, इजंट इट, ठीक है। अगर इट यूज होता तो इट का तो इट ही रहता है, ठीक है। मैं कहता हूं इट इज अ नाइस ट्रिप, क्या बनेगा, देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कैसा बनेगा, नेगेटिव, तो हमें यूज करना पड़ेगा इजंट इट। अगर होता इट इज नॉट अ नाइस ट्रिप तो कहना पड़ता हमें इज इट, ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट करना है इस तरह से। और देखिए एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, These are animals, तो इसका क्या बनेगा, These are animals, इसका आपको बनाना पड़ेगा aren't। और देखो एनिमल्स की बात की जा रही है, एनिमल्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो अब यूज करना पड़ेगा आपको aren't they, ठीक है। तो these आए या these आ जाए, those आ जाए, इन दोनों के लिए प्रोनाउन यूज करना है they, ठीक है। this आए, दैट आई, इन दोनों के लिए प्रोनाउन यूज करना है आपको इट, ठीक है। तो ये यूज करना है आपको, इसमें याद रखना। एक मैंने लिखा एग्जांपल दिया आपको, नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं,
आई एम हैप्पी। आप देखिए काफी बार पूछ लिया गया एग्जाम में, इसका क्या बनेगा? देखो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को लिख देते हैं, ठीक है, और ये एग्जाम में ऑप्शन में भी आता है, ठीक है। तो देखो याद रखना, इसका बनेगा आरंट आई, ठीक है। हाँ मैंने बताया एमंट नहीं होता, आरंट होता है, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव हम यूज करें कि आई एम नॉट हैप्पी, तो आपको लिखना पड़ेगा एम आई, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताना है कि टॉपिक आपको कैसा लगा, और इसकी प्रैक्टिस लगाओ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, और भी मैं एक सेशन लेके आऊंगा आपके लिए। चलिए।